आपकी अपनी दुकान न्यू अनु मोबाइल परकोटा। मोबाइल एक्सचेंज मेला वीवो, ओप्पो, सैमसंग, MI 0% ब्याज पर। लगता है सागर लोकसभा सीट पर भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 6 चुनावों से लगातार जीत रही भाजपा के लिए 7वें चुनाव में पार्टी के लोगों से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टिकट वितरण के बाद वर्तमान सांसद लक्ष्मी नारायण यादव सहित कई बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं। सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने तो साफ मना कर दिया है कि वो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार नहीं करेंगे। वैसे भी वो भाजपा प्रत्याशी के ऐलान के बाद पार्टी की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। यहां तक कि नामांकन रैली और पर्चा दाखिल करते वक्त भी वो मौजूद नहीं थे। दरअसल सागर लोकसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद लक्ष्मी नारायण यादव का 75 साल के आधार पर टिकट काटते हुए नगर निगम के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह को टिकट दे दिया। राज बहादुर सिंह पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के खेमे से हैं, साथ ही उनके रिश्तेदार भी। टिकट वितरण से नाराज सांसद लक्ष्मी नारायण यादव आज खुलकर विरोध में आ गए। सांसद ने आज मीडिया से कहा कि मुझे उम्रदराज मानकर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस बात की नाराजगी नहीं है, लेकिन सागर में पार्टी ने योग्य को टिकट नहीं दिया है, इसकी नाराजगी है। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम लिए बगैर उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि यह टिकट हाईजैक कर लिया गया है, इससे नाराज हूं। उन्होंने साफ कहा कि मैं सागर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रचार में नहीं जाऊंगा। देखिए, पार्टी ने निसंदेह रूप से 75 का मापदंड रखा है कि जो 75 से ऊपर हो गए हैं उन्हें चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, चुनाव लड़ाने से बाहर रखा जाएगा। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, मैं उसको ठीक भी मानता हूँ कि एक समय ऐसा हो सकता है जब आप कहें, हर चीज़ को ये कहें कि अब पर्याप्त हो गया ये, उसके बाद वो है। पर ये नहीं कहा पार्टी ने कि आप राजनीति से ही वापस हो गए, बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं किया, क्योंकि प्रत्याशी चयन में से मुझे दुख हुआ। ये प्रत्याशी भाजपा के किन्हीं मापदंडों के आधार पर चयन होने योग्य नहीं है, सिवाय इसके कि गुटबाजी और जो परंपरा कांग्रेस में है कि ये मेरा है ये तेरा है, इसके अतिरिक्त वह कोई जो भाजपा हमेशा कहती आई है कि इट्स ए पार्टी विथ ए डिफरेंस, और उसमें कार्यकर्ता और काम करने वालों का सम्मान होता है, ऐसा इस प्रत्याशी के चयन में कहीं नहीं दिखता, क्योंकि उसका कोई काम कभी पार्टी के स्तर पर नहीं हुआ। मैं अपने लिए नहीं कह रहा या अपने बेटे के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी में बहुत से नेता थे जिनने जो काम करते रहते थे बराबर, उनके नाम आना चाहिए थे, पर वो नहीं आए। तो एक तो मेरी इस बात से नाराजगी है, ये गलत काम हुआ है, मैं इसमें बहुत स्पष्ट मत रखता हूँ। ऐसे आदमी को क्यों महत्व दिया जाएगा जो कल तक न किसी मीटिंग में था, न किसी कार्यक्रम में था, और उसको बना दिया जाएगा, उसको प्रत्याशी बना दिया जाएगा। मैं बिल्कुल इस साथ तैयार हूँ कि मुझे टिकट ना देना, पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया, मगर आगे का काम निश्चित रूप से गलत किया, इसकी मुझे वेदना है। और असल में ईमानदारी ये है कि इस सब में कुछ एक नेता ने पूरा टिकट हाईजैक कर लिया है, समझे, ये हाईजैकिंग का खेल है अपने हित के लिए। तो मैं इसीलिए मैं इससे आहत हूँ, इसलिए मैं नहीं गया हूँ। अब सारा शहर जानता है कि किन्होंने इसको हाईजैक, और गली गली और एक आदमी उसकी चर्चा कर रहा है आज इस शहर का। इसके साथ ही सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा, टिकट के चयन में मापदंड नहीं अपनाए गए, सागर छोड़कर दूसरी सीट पर जरूर भाजपा का प्रचार करूंगा। उन्होंने मोदी लहर पर कहा कि मोदी लहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जीत जाए। नहीं, मैं सागर में काम नहीं करूंगा, ये तय है, पर पार्टी के हित में, चूंकि पार्टी से मैं वैचारिक रूप से सहमत हूँ, उसके कार्यक्रमों से, नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रमों से सहमत हूँ, इसलिए मैं अन्य किसी स्थान पर जाकर के, आसपास के किसी संसदीय क्षेत्र में जाकर के गुना भी जा सकता हूँ, निस्संदेह गुना जा सकता हूँ। हालांकि गुना में जाना एक तरीके से मिथ्या या व्यर्थ की कवायद है उसमें, पर मैं जाऊँगा निस्संदेह। दमोह जा सकता हूँ, तो और दूसरे स्थान पर जा सकता हूँ जहाँ काफ़ी चरित्रवान और बहुत अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
उनके बीच में जाकर के उनका प्रचार कर सकता हूँ। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को बहुत की प्रशंसा करता हूँ कि उसने उन सूत्रों को पकड़ा है जो इस देश की धरती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए इस तरह में राजनीति को समाज सेवा को चूंकि एक ही मानता हूँ, मैं समाज सेवा तो करता रहूँगा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक। सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने केपी यादव को गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़ाए जाने को लेकर कहा, भाजपा ने कमजोर सीट पर दिखावे के लिए टिकट दे दिया है। ये उसी तरह है जैसे खेत में बिजूका खड़े कर दिए जाते हैं। यादव समाज एमपी में नाराज है, इसको लेकर बैठकें हुई हैं। ये भी एक खेल है ना कि किसी एक नाम के लिए खड़ा कर दो, जो खेत में जैसे अगासिया होते हैं ना, हम लोग कहते हैं बिजू के खड़े कर दे, ऐसे ये खड़ा कर दो ताकि लोग समझे कह रहे कोई खड़ा है, उनका कोई पर्पस नहीं होता। तो हारने के लिए सिंधिया के खिलाफ यादव को टिकट देते हैं? पक्का ही है, कोई सवाल ही नहीं है। अब वो यादव समाज तय करेगी। और वो उनने कुछ लोगों ने तय भी किया। भोपाल में कोई एक बैठक हुई थी, मैं तो उसमें नहीं गया था, मुझे बुलाया था यद्यपि, पर उसमें उन लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ जैन समाज ने भाजपा से नाराज होकर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। उधर भाजपा में चल रही कलह को लेकर पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल नामांकन रैली के बाद कहा था कि भाजपा बड़ा परिवार है, मना लेंगे। सागर टीवी न्यूज के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट। आपकी अपनी दुकान न्यू अनु मोबाइल परकोटा। मोबाइल एक्सचेंज मेला, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, MI 0% ब्याज पर, बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, जियो एक्सचेंज ऑफर, मोबाइल कवर, ग्लास, चार्जर, ईयरफोन उचित रेट पर उपलब्ध है। आपके मोबाइल से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर। आपकी अपनी दुकान न्यू अनु मोबाइल, झिन्ना परकोटा सागर। नए मोबाइल से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 9826759447।